पहली बार जब मैं गुरु महाराज से जुड़ी, तो मेरे नेबर है उनके घर में गई, तो उनका स्वरूप ब्लू कलर का लगा हुआ था सामने मेरे। तो मैंने देखा कि आंटी आप इन गुरु जी को जानते हो? वो बोली हाँ जी मैं जानती हूँ। तो उन्होंने मतलब ज्यादा शो ऑफ नहीं किया कि हाँ मैं जानती हूँ कि मैं करती हूँ। वो 1 साल बीत गया आपको बताऊं, मैं चुप रही। फिर मैं कहीं बाहर थी, फिर उन्होंने मेरे को फोन किया कि आज ना गुरु महाराज का सत्संग है, आप आ सकते हो? मैं कहा नहीं आंटी, मैं कल मिलने आ जाऊंगी इंडिया, और मैं आप सत्संग जरूर अटेंड करूंगी। वो सत्संग भी मैं अटेंड नहीं कर सकी, क्योंकि गुरु महाराज की मेरे को हुक्म नहीं था। मैं फिर उसके बाद उन्होंने 1 वीक बाद फिर उन्होंने एक सत्संग करा, और उन्होंने इनवाइट किया, मेरे महाराज का हुक्म आया मेरे लिए, मेरे को चूज किया उन्होंने कि बेटा तुम जाओ वहां पे। मैं गई, जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं वैसे जाए गई मैं। मेरे हाथ में पैसे थे, मैंने गुरु महाराज के, मेरे को कोई रिचुअल्स नहीं पता थे कि गुरु महाराज के वहां ये चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मैंने मैंने मत्था टेका, गुरुद्वारे में जैसे टेकते हैं वैसे मैंने मत्था टेका, और मैंने वो पैसे वहीं पे रख दिए। आंटी कहने लगे बेटा यहाँ पे तो पैसे नहीं चढ़ते हैं। मैंने कहा आंटी मैं लेके आई हूँ, वो तो महाराज ने मेरे को, महाराज को मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, पर आंटी ये पैसे आप यहीं पे रखो महाराज के पास। सबसे पहले मेरे महाराज ने मेरे को उस सत्संग को अटेंड कराया। और फिर मेरे को बे जगह जगह सत्संग होते थे, मतलब पास में, ऐसे खिंचाव लगता था कि बताओ नहीं कि मैं जाऊं, मैं जुड़ूं उनके साथ। कहीं भी सत्संग होना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होना, मैंने तुरंत रेडी हो जाना और रेडी होके तुरंत पहुंच जाना। मेरे को टाइम भी नहीं। फिर एक दिन मैं एक दिन कह रही थी, सारे लोग कहते हैं मैं बड़े मंदिर भी जाते हैं, डुगरी भी जाते हैं, और वो बद्दी भी होके आए। मैं सुनती रहती थी सत्संग में, सब अपने ये सत्संग शेयर करते थे, मेरे पास होता नहीं था सत्संग कोई। तो मैं गुरु महाराज से कहती थी गुरु महाराज मेरे पास तो, मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ, मेरे को पता भी नहीं कैसे करना होता है। मैं उनके फिर मैं जिस दिन उनके वहां पे गई, तो उन्होंने मेरे को छोटा सा मतलब स्वरूप ब्लेस किया। गुरु महाराज ने सबसे पहले जब मैं गई सत्संग में, रेड कलर में और ब्लैक में, रेड एंड ब्लैक में, और मेरा मंदिर भी छोटा सा था, उन्होंने उसी साइज का स्वरूप मेरे को ब्लेस दिया सत्संग में। मैं बड़ी खुश हुई और लेके मैं अपने घर आई। मैंने गुरु महाराज को अपने मंदिर में बैठा दिया, मतलब स्वरूप उनका स्थापित कर दिया उनको। फिर मैंने देखा, मैंने स्थापित कर, मैं जैसे पूजा करती थी पाठ वैसे करने लगी। फिर एक दिन मैं रात में डिनर कर रही थी, डिनर के बाद मेरे मन से टेलीपैथिक हो रही है कि हाँ तू उठ जा, मेनू ना लंगर वो कड़ा प्रसाद बना के दे। मैं मैं संगत जी, वो कड़ा प्रसाद मैंने पूरी किचन साफ की, किचन साफ करके मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, और वो भोग लगाया मैंने 12 बजे। गुरु महाराज, मेरे को नहीं पता था कि गुरु महाराज को हम ला रहे हैं, तो हमें ना कड़ा प्रसाद भी भोग लगाना पड़ेगा। पर गुरु महाराज ने अपनी बात कह दी मेरे से। मैं कहती हूँ गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरे को पता भी नहीं था वो भी उन्होंने सिखाया, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं थी कि क्या है गुरु महाराज की महिमा और क्या है। बस ये था, गुरु महाराज को देखा, मेरा दिल करा कि मैं ये गुरु महाराज से, मैं मतलब इनके साथ मैं इनकी पूछूं इनके बारे में। फिर मैं सत्संग अटेंड करने लगी। एक दिन मेरी जिद हो गई गुरु महाराज से, मैंने ऐसे कहा, मैं कहा, मैं वहीं पे बैठी थी, मैं अपने मंदिर के आगे बैठी थी, तो मेरे पास छोटा सा वो स्वरूप था सिर्फ, जो 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 आंटी ने मेरे को दिया था। फिर दूसरे सत्संग में गई, उसमें चरण स्वरूप भी उन्होंने ब्लेस किए गुरु महाराज। बहुत कृपा गुरु महाराज की मेरे ऊपर हुई। उन्होंने मेरे को भी चरण स्वरूप भी ब्लेस किया, और एक ब्रेसलेट भी मिला। वो ब्रेसलेट भी मेरे पास था, पहना मैंने, और मैं बड़ी खुश होने लगी। मेरी लाइफ बहुत ही चेंज होने लगी, आपको बताऊं। मैंने फिर धीरे से, मेरी एक फ्रेंड नवनीत जनेजा है, वो मेरी फ्रेंड, श्री मानस मंदिर यहाँ पे है चंडीगढ़ में आपके, है, वहां वहां ले गई मेरे को। वहां पे मैंने एक आंटी से बात करी। मैंने कहा आंटी आपके पास कोई स्वरूप होगा बड़ा? उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मेरी आंटी ने उनको दे दिया, वो मैंने दो उसमें से चूज की। सबसे पहले मेरी फ्रेंड वो स्वरूप लेके आई। मेरे को नहीं पता, गुरु महाराज महाराज का मैंने दरबार सजाया। गुरु महाराज ने, ये है 10 मार्च की बात है, इसी 24 की। तो गुरु महाराज आए, वो स्वरूप लेके आए, मैंने मतलब वेलकम किया उनका। आंटी अकेले लेके आए कैब से, मैंने उनका वेलकम किया, और उनको गुरु महाराज का अपने हाथों से, मेरे को सुबह से मैंने सत्संग लगा रखे हैं, ऐसे करा कि मेरे गुरु महाराज आ रहा, मेरे को कुछ भी नहीं पता, आई डोंट नो। फिर मैंने सब कुछ लंगर प्रसाद सब बनाया। मैं कहा आंटी आएंगे तो उनको लंगर भी कराऊंगी मैं। तो वो आंटी, नवनीत आंटी आए, और गुरु महाराज कहते, जब जब आ गए उनको मैंने विराजमान कर दिया। कड़ा प्रसाद बना रखा था मैंने, मैंने वो भी भोग लगाया। फिर गुरु महाराज कहते तू सत्संग कर ले। मेरे मन में आया, मैंने सत्संग, मैंने गुरु महाराज की आज्ञा मानी। मैंने वो, मेरे को कुछ नहीं आता था, पर मेरे को जितना आता था मैंने वेलकम बैंड बजा और प्ले लिस्ट लगाई जो मेरे को पता थी। वो गुरु महाराज के दोनों स्वरूपों को मैंने अपने सोफे के कॉर्नर में मेरे
ये जगह, उसमें मैंने बकायदे सजा के उनको बहुत सुंदर की तरीके फूलों से सजा के उनका दरबार बनाया। तो वो आंटी खुश हो गए, कहते जस्ट तूने तो बहुत अच्छा कर लिया। मैं सुबह से सत्संग और बानी चला के रखी, लंगर प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, इतना मेरे को पता लग गया था। फिर आप संगत जी मानते नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, मैंने जब वहां पे चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरु महाराज के, सिर्फ मेरी दो आंटी और मैं, तो हम लोग ने सत्संग शुरू कर दिया जैसे होता है, वेलकम बैंड हुआ, गुरु महाराज को मैंने कड़ा प्रसाद लगाया, चाय प्रसाद भी लगाया। आपको बताऊं किचन में जब मैं चाय प्रसाद रख रही थी, ढक के मैंने रखी और यहाँ पे दरबार में रख दी। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं ना भोग को उठा लेते, मतलब चाय प्रसाद को उठा लेते हैं, मैंने संगत जी वो चाय प्रसाद उठाया और कड़ा प्रसाद भी उठाया। उसमें मैंने जब किचन में ला के उधर रखा, मैं आपको लिटरली बता नहीं सकती, उसके अंदर गुरु महाराज ने अपने गुलाबों के पत्तों को डाल अंदर पड़े हुए थे। मैं कहा गुरु महाराज आपने तो ब्लेस कर दिया, आपने मेरे इस छोटे से सत्संग को मैंने आपका करा और आपने मेरे को बहुत ब्लेस किया। मैं कहा देखो मेरे पास आज भी वो पिक्स हैं। फिर मैंने एक रुपट्टे के साथ गुरु महाराज का ऊपर रुपट्टे के साथ बैल बांध रखी थी, उसमें बैल वो मतलब जब तक मतलब कि वो सत्संग होता रहा संगत जी, तब तक वो बैल हिलती रही। सत्संग जब खत्म हुआ वो बैल अपने आप स्थिर हो गई एक जगह। और आपको बताओ जो अखंड ज्योत थी वो भी बहुत बड़ी ज्योत थी, बहुत ऊंची ज्योत, वो भी मेरे पास पिक्स पड़ी हैं। और जो मैं आरती करी थी संगत जी, वो भी आरती की भी ज्योत गुरु महाराज ने इतनी अच्छी ऊंची करी कि बताओ नहीं। और फिर हमने लंगर प्रसाद करा और वो सबसे पहला वो सत्संग मेरी लाइफ का मैं आपको शेयर किया। मैं आपको नेक्स्ट सत्संग सुनाती हूँ। वो ये सत्संग था कि मैं ना डुगरी गई थी ना मैं बड़े मंदिर गई थी, मेरे को कहीं नहीं, मैं बस सिर्फ सत्संग थोड़े पास के अटेंड करती थी। तो मेरे को होता था सब सुनाते मेरे को है, मेरा भी सत्संग होना चाहिए। तो मैं गुरु महाराज के साथ बहुत अच्छी तरीके गुरु महाराज ने मेरे को जोड़ा। मैं सुबह शाम 3 बारी 3 बानी लगाना मैंने, और उसके बाद मंत्र जाप लगाना, फिर आरती करनी मैंने। मेरा ये रोज सुबह शाम का टाइम था, मेरे घर में स्पीकर में लगा के मैं चलाती थी। तो मैंने गुरु महाराज के पास अपने मंदिर के पास बैठ के कहा, मैं कहा गुरु महाराज मेरे को नहीं पता है कि आप सबको बुलाते हो, मेरे को क्यों नहीं बुलाते हो आप। मैंने गुरु महाराज से कहा, मैं कहा मेरे को नहीं पता है गुरु महाराज। ये गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी, आपको बताऊं कि 4 मार्च को डुगरी खुला हुआ था, 2024 की बात है ये। 4 मार्च को डुगरी खुला हुआ था, मैं अपनी फ्रेंड नवनीत के साथ डुगरी गई। डुगरी में गई, डुगरी में जाके मेरी कोई भी वो नहीं थी, मतलब मैं इतनी खुश कि मेरे महाराज मेरे को बुला रहे, आपका बहुत शुक्राना, इतना शुक्राना। मेरे महाराज ने, मैंने पहली बार उस स्वर्ग के दर्शन किए जहाँ, और मैं उनको गुरु महाराज को अपना फादर मानती हूँ क्योंकि मेरे फादर है नहीं, इसलिए मैंने उनको हमेशा अपना फादर की तरीके उनको माना है। तो गुरु महाराज ने मेरे को उसी तरीके ब्लेस किया है, आपको सच बताऊं संगत जी। और जब मैं वहां गई, मैं वहां जाके इतना रोने लगी कि बताओ नहीं, जैसे लगता है मैं अपने पापा से मिल रही हूँ। फिर मेरे को उन्होंने ब्लेस करके अपना स्वरूप दिया, वहां से मेरे को डुगरी से मिला गुरु महाराज का। आज भी मेरे घर में वो ब्लेस है, और मोर के पंख और व्हाइट कबूतर मेरे को दिखे, जाते समय भी आते समय भी गाड़ी के। फिर मेरा ये सत्संग वो डुगरी का था। डुगरी में फिर मैं आई और वहां से मेरे को स्वरूप ब्लेस करके मिला, आज भी मेरे पास है। मैं कहती शुक्राना मेरे मालिक का, बेहद शुक्राना, जो मैं अपने लफ्ज बोल भी नहीं सकती। जितना मंदिर अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मैं इतना भी शुक्राना जितना करूंगी इतना थोड़ा। मेरे ये गुरु जी जो भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, कुछ जो खत्म होने लगता है तब वो आ जाते हैं। और फिर मैंने ये महाशिवरात्रि 8 तारीख की महाशिवरात्रि पड़ी, 4 को मैंने डुगरी के दर्शन किए हैं और 8 को मेरे शिवरात्रि बड़े मंदिर के दर्शन थे। मैं कह रही गुरु जी मैं चली, मेरी टिकट हो नहीं रही थी, मतलब कि मैंने ट्रेन से जाना था और मैं कभी भी नहीं गई हूँ ट्रेन से, कि मैं ट्रेन से कभी गई हूँ, मेरे को पता नहीं है कि छतरपुर कहाँ पे है क्या है। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। मेरी फ्रेंड थी नवनीत और मैं, दोनों ने मैंने अपनी टिकट बुक कराई शताब्दी, और 7:15 की सुबह की ट्रेन थी मेरी और मैं पहुंच गई। मैं वहां पहुंची, फिर मैंने मेट्रो ली, मेट्रो के बाद मैंने यहाँ पे मैंने पहले अरदास करी आपको जस्ट, तो मैंने गुरु महाराज से ये अरदास करी कि गुरु महाराज मेरी टिकट तो आज सुबह की होगी, पर दूसरे दिन की आने की तो मेरी दूसरे दिन की टिकट है, मेरे को कहाँ मैं रहूंगी, देख आप ना जहाँ रखोगे आप देख लो, जहां मर्जी रखोगे वहीं मैं रह लूंगी। गुरु महाराज का बस ये अरदास करके मैं चली गई। जब मैं अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट करी 7:15 में, और मैं ट्रेन से जा रही थी, मैं मेट्रो पे उतरी तो एक आंटी मेरे को मिले, मैंने उनके शोल्डर में हाथ रखा, मैंने कहा आंटी आप क्या छतरपुर जा रहे हो। कहती हाँ जी मैं छतरपुर जा रही। उनका नाम है अनु मुंगिया, दिल्ली से मोती नगर के। तो
वो मेरे साथ गए पूरी उसमें पूरे साथ मेरे साथ। वो कहने लगे मैं पहले सुबह 7 बजे यहाँ पे आती हूँ, पता नहीं गुरु महाराज ने मेरे को रोका कि नहीं तूने 7 बजे नहीं जाना है, 12 बजे जाना है, क्योंकि गुरु महाराज ने मेरे लिए उनको बुलाना था ना। वो मिलेंगे तभी मैं उनके साथ मतलब जाऊंगी। वो कहने लगे कि उनकी एक छोटी सिस्टर की भी डेथ हुई थी नवंबर में, तो वो कहने लगे उन्होंने कोई अरदास करी होगी कि मेरी छोटी सिस्टर की डेथ हो गई है, मैं अपनी छोटी सिस्टर से मिल लूंगी, गुरु महाराज आप मिलाना। तो हम लोग मिले और मैं वहां पे पहुंची। मैं अंदर पहुंची, मेरा कोई भी, और गुरु महाराज ने कहा था जब भी मैं शिवरात्रि में तुझे बुलाऊंगा ऐसी ऐस कराऊंगे जो तूने कभी करी नहीं होगी। वाकई संगत जी, मैंने कभी ऐसी, पता नहीं कौन सा मेरे पास स्वरूप था, कौन सा मेरे गुरु महाराज का स्वरूप था। मैं बिल्कुल मस्त, मेरे को पता नहीं कि मैं दिल्ली आई हूँ, मेरे कोई बस मेरे महाराज दिख रहे थे मेरे को, और कुछ नहीं दिख रहा था। मैं लाइन ऑटो करके मैं गई, और मेरे को डिस्क प्रॉब्लम भी है, तब भी मैं आराम से गई, कुछ नहीं हुआ मेरे को, धूप भी थी कोई बात नहीं। मैं गई और मैं पैदल पैदल वहां तक मंदिर तक पहुंची। मंदिर में वो आंटी भी थे, जो आंटी मेरे को मेट्रो में मिले थे, ठीक है। मैं वहां तक गई, जब मैं जोड़े घर के पास, मैंने जोड़े घर पे अपने वो जोड़े उतारे, तो जब मंदिर में स्टार्ट, क्योंकि मंत्र जाप करते ही मैं अंदर एंट्री की, आप बिलीव नहीं हो सकता है, मेरे को गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई। मैंने आंटी साथ वाले आंटी से पूछा, मैं कहा आंटी आपको आई, कहती नहीं, तो नहीं आ रही, पर मेरे महाराज ने मेरे को खुशबू दी, और मैं कहती बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद मैंने तो कभी देखा भी नहीं था बड़े मंदिर। फिर मैं आगे गई, वो गणेश जी आते हैं, उनको मैंने मत्था टेका, उनकी उनकी समाधि आती, मैं इतना रोई वहां पे कि मैं इस लायक नहीं थी। आपने मेरी हर बात को रखा गुरु जी, हर चीज को आपने मेरे, हर चीज को, हर बात को मेरी माना। एक एक बात आपने सुनी जो मैंने कभी भी आपसे मांगी, और आपने सिर्फ मेरी 4 दिन के अंदर सारी जर्नी पूरी करी। मैं आपको बताऊं, मैं इतना रोई कि मेरे कोई वो नहीं है, मैं कह नहीं सकती। ऐसे लगा मैं अपने फादर की तरीके उनको प्यार करती हूँ। और मैं बहुत रोई। फिर जब मैं वहां अंदर जाके उनका दरबार में अंदर पहुंची, मैंने ऐसे दर्शन, ऐसे मेरे महाराज के दर्शन हुए, जैसे ऐसे लगे मैं कहाँ पे आगे मैं जाऊं ना, मेरे को यहाँ से कोई ले भी ना जाए। पर उन्होंने, मैंने दर्शन किए, मैं निहाल हो गई दर्शन करते करते, देखती जाऊं देखती हूँ। पर वो लोग जो बड़े मंदिर वाले हैं, उसे बहुत रास्ता आपको जी, जब मैं वो वहां से आई मैं बहुत रोई, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे महाराज की पूरी कृपा थी मेरे ऊपर। ऐसी कृपा महाराज सबके ऊपर करे और सबको ही ऐसी खुशियां दे। फिर उसके बाद मैं आई, मेरे को डबल डबल प्रसाद, हर चीज डबल, मेरे हाथ में जगह नहीं थी प्रसाद पकड़ने की कि मैं कैसे पकड़ू, मेरे हाथों से वो गिर रहा था, बेर ये सब। मैं आपको बताऊं, फिर वो ये होता है ना कि आप मंदिर जाते हो तो आप किसी के घर नहीं रुक सकते। मैं कह रही गुरु जी, उन्होंने कहा मेरे साथ घर चलोगी, मैंने कहा नहीं आंटी, बोलते हैं गुरु महाराज कि आप मंदिर जाओगे तो आप किसी के घर नहीं जा सकते हो। तो वो कहते ऐसा कुछ नहीं है, जस ये कुछ नहीं है कि आप घर नहीं जा सकते हो। मैंने कहते नहीं, आपके लिए ही गुरु महाराज ने भेजा है, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि मैं अपनी छोटी बहन से मिलने आ रही हूँ, आपकी ही उम्र की है और आपकी ही एज, आप जैसी थी मेरी मेरी सिस्टर, आप आज मेरे को मेरी सिस्टर मिल गए। और वो खूब रोए मेरे साथ लिपट के। मैंने कहा मैंने बड़ी मतलब दुखी होके बहुत रोए। वो कहते तू मेरी आज से छोटी सिस्टर है, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को छोटी बहन से मिलाया है। और फिर मैं ना उनके साथ वहां गई। जब मैं पहुंची मोदी नगर, वहां पे शंकर भगवान और माता पार्वती की झांकी निकल रही थी। मैं कहा गुरु जी, आज तो आप बड़े अच्छे अच्छे दर्शन दे रहे हो, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हो। मैं फिर वहां पे जब मैं उनके यहाँ एंट्री करती हूँ ना, जैसे मेरे बैग पे पीछे लगा है ना ये स्वरूप, वैसे उनके घर लगा हुआ था। तो मेरे से कह रहे हैं हाँ तू आ गई। मैं कहा हाँ गुरु जी मैं आ गई, आपने मेरे को जगह दे दी, आपको लिट्टी बताए। मैं वहां पे, फिर वहां पे उनके घर गई, उन्होंने वही लंगर प्रसाद उस दिन ना करने को नहीं होता है, वहां पे करते नहीं है, दे देते हैं, खाने को नहीं बैठ देते हैं। तो उन्होंने उन्होंने ये कहा कि आप यहीं पे खा लो। हम लोग ने वहीं लंगर उनके घर पे खाया। खा के हम लोग वो शाम को उनके यहाँ वहां मंदिर में कोई वो फंक्शन सा था ये शिवरात्रि का, तो शंकर जी की झांकी थी, तो उसमें भी वो ले गए मेरे को। और हम गुरु महाराज ने वहां पे भी मेरे को दर्शन करवाए जाके, और ऐसे दर्शन करवाए आप पार्टी के अध्यक्ष के साथ, स्टेज में वेलकम बकायदे सब। मैं कहा वाह गुरु जी, आप तो बिल्कुल मेरे लिए तो इतनी इतनी व्यवस्था कर रखी है आपने गुरु महाराज, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। आपको लिटरली बताऊं, वो शंकर जी जो झांकी कर रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ डांस भी किया है। और मैं इतनी निहाल हुई कि हे परमात्मा, आप क्या क्या कर सकते हो। फिर ये सुबह हुई, सुबह को आपको बताती हूँ मैं, मेरी ना ट्रेन मिस हो गई, 5:15 की ट्रेन थी। पता नहीं गुरु महाराज का हुक्म होगा कि नहीं जाना मैंने। तो सिर्फ 5-5-15 मिनट थे, वहां रस हो जाता है दिल्ली में, तो फिर मुश्किल हो जाती निकलने की, आपको बताऊं। तो मैं वैसे मतलब कि वो लेट हो गई, वो ट्रेन छूट गई। मेरी फ्रेंड कहने लगी जस्ट तू अगर टाइम से आ जाती तो
चले जाते। वो मेरे पर गुस्सा करने लगी। मैंने उससे कहा, मैं कहा गुरु महाराज की मर्जी है, इसमें मेरा कोई टाइम नहीं है। गुरु महाराज चाहते हैं कि तुम नहीं जाना अभी। वो थोड़ा सा मायूस होगी कि हमारी ट्रेन छूट गई और हमारा यहाँ कोई नहीं है, हम कैसे जाएंगे। वो भी थी, दीदी भी थे साथ में, अनु दीदी। तो वो कहने लगे, फिर मैं थोड़ा सा, मेरा भी मूड थोड़ा सा हुआ, चलो ठीक है। आपको संगत जी मैं बताती हूँ, जहाँ पे रिजर्वेशन होता है उस विंडो में मैं गई। मैंने उनसे कहा, अंकल मैं एक आप मेरे को 2 टिकट मिल जाएंगी चंडीगढ़ के लिए। तो वो कहने लगे, मैम रात की मिल सकती हैं। तो मैंने कहा, मैं रात में तो मैंने कहा मैं रात में तो अंकल नहीं जा सकते, हम अकेले हैं। तो कहते अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज मारी मेरे को, मैं वहीं पे घूम रही थी। एक फ्रेंड थी वो नवनीत जनेजा, उसको मैंने उसकी टिकट कराई। जब उन्होंने बुलाया मैंने फॉर्म भर दिया और उसकी टिकट करा दी। मैम आपने अपनी ना करा के अपनी फ्रेंड की आप टिकट करा रहे हो? मैं कहते आप बड़े मंदिर से आ रहे हो? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा गुरु महाराज कहते पहले आप दूसरे की हेल्प करो फिर अपनी हेल्प करो। तो मैंने कहा कोई नहीं। कहते एक ही मिलेगी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप एक इनकी कर दो, नवनीत की। तो उन्होंने एक टिकट कर दी। अब वो उसके बाद काफी टिकटें बनती जा रही थी, मेरे को नहीं मिली टिकट वो अभी तक। मैं थोड़ा सा, पर भरोसा था मेरे गुरु महाराज का मेरे ऊपर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं आपको संगत जी बताऊं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज मारी, मैडम इधर आना। मैं गई, उन्होंने वो भी टिकट बना दी। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे हम लोग से मेरे से लिए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप ले लेना, आप बना दो टिकट। वो भी टिकट वहीं पे थी, उन्हीं के पास रखी थी। मैंने कहा जब दूसरी बनेगी तो दूसरी भी मैं ले लूंगी। वो बनी थी 7 बजे की, शताब्दी की। तो मेरे को बुलाया, फिर मैंने अपनी फिल किया अपने नाम से और 2 टिकट हो गई। आपको बताऊं, आप विश्वास नहीं कर सकते, वो दूसरे प्लेटफॉर्म में आनी थी और ये एक पे थी। मैंने कहा चलो 5 बजे के 5:30 हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में 7 बजे आनी तो चली जाऊंगी। मैं आपको बता, थोड़ी देर बैठे और मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी कि देखो टिकट मिल गई, तू ऐसे से बात कर रही थी। कहती हाँ। मैं कब गुरु महाराज को हमारा नहीं जाना मंजूर था कि मैं जाऊं इतनी जल्दी पहुंचू वहां पे? मैं कहा ऐसे कुछ नहीं। मैंने आपको बताती हूँ, उन्होंने आवाज, हाँ आपको बताओ रिजर्वेशन वाला वो वहां पे अंदर अंकल जो बैठे थे, उन्होंने मेरे को आवाज मारी और मेरे को एक कप चाय का गिलास दिया। मेरे को मेरे गुरुजी महाराज बैठे थे उस जगह उस गद्दी में, और उन्होंने ही रिजर्वेशन मेरा करा और उन्होंने ही टिकट मेरे को दिया। मेरे गुरुजी की कोई भी जितना भी शुक्राना उनका करूँ ना बहुत कम है। मैं तो कहती संगत जी आप हमेशा उनके साथ कनेक्ट हो, आपस में उनकी स्वरूप के साथ बात करिए, आपको सब जवाब मिलेंगे, हर तरह के जवाब देते हैं और सारे जवाब वो देते हैं, एक एक पल का जवाब देते हैं। ये मेरा दूसरा सत्संग था। अब मैं तीसरा सत्संग आपको लाइव का बताती हूँ अपनी। मेरे घर मेरे बेटे का जन्म 10 अप्रैल को होता है। तो एक मैसेज आया था मेरे पास, बहुत मैं आऊंगा और माता रानी को भी लाऊंगा, जिसमें संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब कि मैं मतलब गुरु महाराज का सत्संग करा पाऊंगी। तो उन्होंने बोला मैं करा पाऊंगी, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैसेज आते पता नहीं लगते किसके किसके मैसेज है, किसके नहीं है, किसके लिए आए। मैंने छोड़ दिया उस मैसेज को। आपको बताऊं, अब अप्रैल आया, आपको बताऊं मेरे बेटे का बर्थडे था। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा आपा भी करा लेंगे सत्संग गुरु महाराज का। तो बेटा कहता हाँ मम्मा 10 अप्रैल को मत कराना, आप ना वो 9 को कराना। और संगत जी मेरे को कुछ नहीं पता नवरात्र कब से हैं कब से नहीं है, बस मेरे बेटे का बर्थडे मेरे को पता था इस डेट का है। मैं आपको बताऊं जो वो मैसेज था वही, आपको बताऊं पहला नवरात्र और 9 तारीख का है, और गुरु महाराज का वही मैसेज था कि मैं आऊंगा और माता रानी साथ आएंगी। और पहला नवरात्र और गुरु महाराज मेरे घर विराज, उस दिन मेरे घर सत्संग हुआ। और मेरी सीमा नहीं थी, मेरे को 2 दिन पहले 4 दिन पहले मेरे को टाइफाइड हो रखा था संगत जी। मैंने अपना चेक वो टेस्ट कराए तो डॉक्टर कहता आपको एडमिट होना पड़ेगा और ऐसे करके। तो मैं कहा ठीक है, तैयारियां कर रहे थे हम लोग। मेरे ये रेणु शर्मा बिंजौर वाले आंटी, उनका 1:30 बजे रात को मेरे पास फोन आ रहा, एक दिन पहले आपको बताऊं 7 अप्रैल को। तो मैं तो उनको जानती नहीं थी, वो भी गुरु महाराज की महिमा है मेरे ऊपर, मैं आपको कृपा है उनकी। तो उन्होंने कहा बेटा आप सत्संग करा रहे हो? मैं कहा जी। कहते जो स्वरूप लेके मैं लेके आऊंगी। मैं उनको जानती नहीं, मैं कहा जी आंटी आप आ जाना, नवनीत आएगी साथ में। मैं बताऊं मेरे महाराज ने उनके हाथों से मेरे घर पे स्वरूप भिजवाया और फिर आंटी आए और उनका वेलकम, यही स्वरूप है जो मेरे बैग पे है, यही स्वरूप है। वो आंटी लेके आए, मेरा बेटा भी मानता है गुरु महाराज को। तो उसने इन्हीं महाराज की पिक्स अपने व्हाट्सएप में लगा रखी बेटे ने। वो इनको इनको ही इसमें उसको अच्छे लगते हैं। आपको बताऊं मैं अपनी फ्रेंड से कही थी यार मेरे पास बड़ा स्वरूप नहीं है, मेरे पास ये बड़ा स्वरूप नहीं था, ये अभी आया मेरे बच्चे के बर्थडे में। तो मैंने उससे ऐसे अपनी फ्रेंड से कहा कि यार ऐसे ब्रह्मा विष्णु नहीं आते, वो वाला स्वरूप मेरे को दे दे और मैं ना मैं इसकी वो करा लूंगी, तो बस सिर्फ स्वरूप मेरे को दे देना क्योंकि खरीदा नहीं जाता वो स्वरूप। तो मैंने कहा ब्रह्मा विष्णु। उसने कहा ठीक है जस्ट मैं बोल दूंगी।
वो ब्लेसिंग भी बांटते हैं, वैसे भी करते ब्लेसिंग। तो कहने लगे ठीक है, आपको बताऊं संगत जी, वो स्वरूप नहीं मिला। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जस्ट जो कह रही स्वरूप वाला मैं ले लूं, नहीं जी, वो स्वरूप नहीं मिला। मैं आपको विश्वास नहीं संगत जी, मेरे बच्चे के व्हाट्सएप में ये पीले पीले कलर का स्वरूप है, और गुरु महाराज ने उसको ये पीले कलर का स्वरूप प्लस किया बच्चे को। और रेणु शर्मा आंटी के साथ बिंजौर वाले वो लेके आए, उन वो आए जिस दिन ये स्वरूप आया, और आंटी भी आए। मैं आंटी से लिपट के इतना रोई हूँ कि जैसे गुरु महाराज से मिल रहे हैं। तो आंटी बोलने लगे ये तो गुरु महाराज तो कब के आ रखे हैं आपके घर में हैं। तो मेरा बेटा कहता हाँ आंटी, वो तो मेरा काम भी बनने लगा है। कहते वो तो बहुत दिन के आपके घर आ रखे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर आंटी रेणु शर्मा आंटी बिंजौर वाले आंटी ने हमारे घर रहे, तो कोई काफी साल पुरानी कोई उनके पास ब्लेसिंग पड़ी होगी, पता नहीं, वो कभी किसी को देते नहीं वो ब्लेसिंग। मेरे बेटे को दी उन्होंने वो ब्लेसिंग, उसके हाथ में ऐसे रख दी। वो पैंडल था और वो हाथ पे उसके रख दी। उसमें वो बेटे ने अपने हाथ में लेके उसने बस इतना बोलने वाला था कि इसके पीछे भी गुरु महाराज का स्वरूप है। आंटी ने बोल दिया हाँ, इसके पीछे भी वो स्वरूप है। मतलब संगत जी देखो गुरु महाराज कैसे वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। जिन जो आंटी फिजिकल फॉर्म में मिले हुए हैं, रेणु शर्मा आंटी हैं, और इतना मेरे साथ बैठे, उनको मैं जानती नहीं हूँ ना, कोई मेरी मुलाकात, पहली बार मैं मिल रही हूँ उनसे। और गुरु महाराज का आदेश था कि देखो 1:30 रात को फोन करें। गुरु आंटी कहती वो गुरु महाराज ने मेरे को बोलना है। मैं कहा हाँ जी आंटी को बोला होगा। फिर वो चोले की बात आई, तो वो आंटी से मैंने चोला लेना था, क्योंकि दूसरे दिन सत्संग कराना था आपको, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने लंगर प्रसाद, आंटी आए हुए थे, मैंने सारा कुछ किया, मेरे को बड़ी खुशी थी। ऐसे लग रहा है कि गुरु महाराज मेरे आए, उनकी संगत आई, मैं क्या कर दूं, क्या क्या कर दूं। तो मैंने उनको उनको मतलब दिन वो लंच कराया। तो ऐसे चोले की बात हो रही थी गुरु महाराज की कि चोला, तो आंटी कहती मैं ले आऊंगी चोला। तो मैंने कहा नहीं आंटी आप नहीं लाओगे, गुलाटी भवन में था वहां पे उस दिन सत्संग, ये 8 को, तो 8 मार्च का। तो मैंने कहा आंटी मैं तो जा नहीं पाऊंगी। मैंने कहा अंजलि आंटी से मैंने कहा कि हाँ आप ना मेरे मैं ले लूँ। तो आंटी कहती नहीं 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 कोई नहीं मैं ले लूंगी। देखो आंटी से बुलवा रहे गुरु महाराज कि मैं ले लूंगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा नहीं आंटी आप आए हो, आप परेशान मत होना। तो आंटी कहने लगे नहीं बेटा मैं परेशान क्यों होंगी, मैं तो कोई बात नहीं है। आपको लिटरली बताए उन्हीं से उन्होंने चोला लिया, रेनू आंटी के हाथ से वो चोला आया मेरे पास। आपको बताऊं किसी के हाथ से नहीं आया। दूसरे दिन मिस हैपनिंग हो गई, रेनू आंटी नहीं आ पाए, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, वो नहीं आए, वो नहीं आ पाए। और फिर मेरे यहाँ सत्संग हुआ। मतलब मैंने मेरे को बहुत फीवर था, मेरे यहाँ जिस दिन भी आए उस दिन भी बहुत फीवर था, मेरे इतना फीवर था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जिस दिन आए भी उस दिन भी मेरे को संगत आई, तो कहती जस्ट तू कैसे करेगी, मैं तू डॉक्टर से दिखा ले। तो डॉक्टर कहता है एडमिट करूंगा। मैंने कहा नहीं मेरे गुरु महाराज आए हैं, मैं एडमिट नहीं होंगी, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, जैसे भी वो रखे। मेरे को फीवर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं अपना उसी में। गुरु महाराज ने मेरे को हिम्मत दी, मैं आपको बताऊं। मैंने सारी रंग मेरे पास गुरु महाराज का रात में आया फोन, विनीता आंटी है, उन्होंने मेरे को फोन किया कि आपको जरूरत तो नहीं है सेवादारों की। मैं कहा हाँ जी आंटी जरूरत तो है। ये मेरे गुरु महाराज मेरे लिए हेल्प कर रहे थे कि जस की तबीयत खराब है, वो कैसे करेगी, क्या क्या करेगी है। फिर मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं आपकी हेल्प लेना चाहती हूँ। और गुरु महाराज ने एक ये भी मैसेज दिया था कि आप किसी को मना नहीं करोगे, जितनी संगत आएगी तेरे घर में पैर रखने की जगह नहीं थी रहेगी। मैंने कहा हाँ जी गुरु महाराज आप जो कह रहे हो वैसे ही, मैंने किसी को मना नहीं किया, सब आगे से आगे आई। मेरे को पता भी नहीं था ये संगत कहाँ से आई, मेरे महाराज ने भेजी है, उनकी ब्लेस करी हुई संगत थी। मेरे को कोई जानता नहीं था, मैं कभी किसी के घर नहीं जाती हूँ, यही पास आस में मैं अटेंड करती हूँ है। उसके बाद मैं और कहीं बड़े बड़े सत्संग में कभी नहीं जाती हूँ, इन कहीं भी नहीं गई हूँ। तो गुरु महाराज मतलब की आई संगत, और उन्होंने रात में बात हुई मेरी, सुबह हुआ आंटी नहीं आ पाए, चलो शाम मेरा 5 से 7 का सत्संग था गुरु महाराज का। मैंने गुरु महाराज का सत्संग हुआ, सारा ऐसे लग रहा था सारी संगत आई, पूरा मैंने सब कुछ करा। मेरी सारी मेरी फ्रेंड से मतलब संगत गुरु जी की सारी पूरी, ऐसे लग रहा है मेरे क्या शादी हो रही है, जैसे लग ही नहीं रहा था। मैं कहूँ मैं तो इतनी खुश थी कि बताओ नहीं कि क्या से क्या कर दूं। आपको बताऊं गुरु महाराज आए 3 दिन के लिए मेरे घर आए। मैं कहूँ मेरा तो, और संगत जी मेरा ना नवरात्र में फास्ट रखती हूँ पूरे 9। तो गुरु महाराज ने मेरा वो भी टेस्ट लिया कि देखता हूँ तू, मतलब मैं सप्तशती के पाठ भी करती थी, और गुरु महाराज की मतलब गद्दी भी मेरे घर उस दिन लगी हुई थी। तो गुरु महाराज ने देखना था ना कि मैं ये टेस्ट में पास होती है कि नहीं पास होती है। तो मैंने मतलब कि क्या करा, मैंने वो महाराज आए, मैंने सुबह से फास्ट कर रखे थे, दवा भी नहीं खा रखी थी, फीवर भी मेरे को चल रहा था, और सब काम कर रही थी। तो सारी संगत कहने लगी जस्ट तू बैठ जा कोई बात। मैं कहा नहीं नहीं मैं अपने हाथ से भी तो करूंगी, मेरा बस चले तो मैं तो सब काम अपने हाथ से अपने महाराज के करना चाहती थी। पर चलो सारी संगत ने मिलजुल के दरबार सजाया, सारा सुंदर सा दरबार सजा, और बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और संगत जी आप सोच नहीं सकते हो, मेरा फास्ट चल रहा है, मैंने कुछ नहीं खाया,
शाम हुई, मैंने जो आरती सुबह लगा रखी थी इस थिएटर में, सुबह सुबह उठ के अपने मतलब 12 बजे के पहले मैंने 1 बजे लगा ली थी, तो वही आरती गुरु महाराज ने सत्संग में मेरे को सुनाई, वही आरती। मैं कहा वाह गुरु जी, आप तो सब सुनते हो। आपको बताओ मेरे बच्चे को दर्शन भी दिए, उससे कह रहे हैं मैं आ गया ना, देख तेरे पास आ गया। और वो सत्संग हुआ, सत्संग हो गया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत डिवाइन सत्संग था। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं तो रो ही रही थी कि मेरे महाराज ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है कि 3 दिन मेरे घर अखंड ज्योत के साथ रहेंगे। और मैंने शाम को जब उनका कड़ा प्रसाद मेरे पास आया, मैंने वो कड़ा प्रसाद खाया और मैंने फास्ट नहीं रखे, मैंने बिल्कुल नहीं रखे संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने जो मेरे को कहा वो मैंने किया। और फिर उसके बाद जब सत्संग हो गया, उसके बाद ज्योत में उन्होंने शेषनाग, उन्होंने ओम बनाया, ओम बना के शेषनाग उसके ऊपर, वो संगत ने भी देखा, यहाँ पे मेरे पास बैठी थी संगत, उन्होंने देखा। फिर वो दूसरा दिन आया मेरे पास, दूसरे दिन भी मेरे बेटे का बर्थडे था, एक्चुअल में बाहर तो जा नहीं सकती थी, तो बेटे का गुरु महाराज के सामने गद्दी लगी हुई थी, गुरु महाराज मेरे विराजमान थे, यहीं पे विराजमान थे जहाँ आज भी विराजमान है गुरु महाराज। तो वो दूसरे दिन उसका केक कटा। आपको बिलीव नहीं होगा संगत जी, वो जो जोत जल रही थी, अखंड जोत उसी दिन की जल रही थी जिस दिन सत्संग हुआ था, वो जो जल रही थी उसमें उन्होंने गणेश जी के संगत जी दर्शन कराए मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे को, और उसके फ्रेंड्स को भी कराए, उन्होंने पिक्स भी खींची गुरु महाराज की। मैं कहती इतना शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना। सारी संगत को ऐसे ही कल्याण करते रहेंगे मेरे मालिक, ऐसे ही मतलब सब संगत को ऐसे ही पूरी अपनी संगत को निहाल करते रहेंगे मेरे महाराज। उनकी बेअंत मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती, मेरे लफ्ज नहीं है ना, मैं शुक्राना इतना कर सकती हूँ। फिर मैंने तीसरे दिन आपको बताऊं, तीसरे दिन रहे, तीसरे मैं आपको बताऊं, वो भी मेरे तीसरे दिन मेरे को ये था कि मैं कैसे जाऊंगी, बद्दी खुल गया। आपको बताऊं, देखो मेरे महाराज की कितनी मेरे पर महिमा है, मैं तो कहती ऐसी महिमा सबके ऊपर हो, सबको ब्लेस करे महाराज। मैंने बद्दी भी नहीं देखा था आपको बताओ, और वो बद्दी में 19 साल बाद उसी दिन उसी टाइम को गुरु महाराज ने वहां पे अपने चरण रखे थे वहां पे। अब मैं ये सोचू, मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी कि मेरे पास गद्दी लगी, मैं कैसे जाऊंगी। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, और मेरी एक फ्रेंड थी, कि मैंने कहा बेटा आप ना इसको, मैं सारा कुछ लंगर मैं उनको ब्रेकफास्ट और लंच सब और फ्रूट व्रूट सब रख के गई थी कि गुरु महाराज मैं सब कुछ रख के जा रही, जूस भी रख के जा रही, मेरा दिल यही टिका हुआ था। गुरु महाराज ने मेरे को भेजा, मैं उसी दिन 19 साल बाद उसी चोले में, उसी चोले में, और वही दिन वही उसी दिन वही चोला, और उसी दिन बिल्कुल मैं वहां बद्दी पहुंची। अब वहां पे वो गौतम अंकल थे, गौतम अंकल कहते ये हुक्म है गुरु महाराज का, जिसको जिसको उन्होंने बुलाना था वो उन्होंने बुलाया। मैं तो कहती हे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे ऊपर हमेशा ऐसे ही हाथ बना के रखना, अपने चरणों के पास रखना, हमेशा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना साथ। और वहां पे जाके मैंने बद्दी में दर्शन किया, कब्बाली दी और सब कुछ उन्होंने सुनाई मेरे को है। और फिर मैंने बद्दी के दर्शन करके फिर चौथे दिन गुरु महाराज को हमने मतलब कि उनके वो हमने वो क्या गद्दी हटाना मेरे को नहीं पता इतना गुरु संगत जी, तो मैंने लंगर प्रसाद लगाया, भोग लगाया, और मैं बहुत रोई जब बद्दी से आई। मैं कहा गुरु महाराज आप कल चले जाओगे, मैं कैसे रहूंगी। और आपको बताऊं मैं रात में सोती थी, नीचे फर्श में सोती थी, और ऐसे सोती थी, मेरे को इतनी अच्छी नींद आती थी। और जबकि मेरे को एंजाइटी का, मेरे को बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं खानी हो रही थी, मेरे को कोई फीवर नहीं आ रहा था, कोई कुछ नहीं आ रहा था, मैं ठीक थी आपको सही बताऊं। फिर मैं बिल्कुल, और मेरे चारों तरफ जैसे व्हाइट सर्कल सा बन रहा था, मैं आपको बताऊं। और उसी स्वरूप में कितनी तरह के ये जो स्वरूप लगा है आपके मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उस स्वरूप में संगत जी हर तरह के स्वरूप इन्होंने मेरे को गुरु महाराज ने दर्शन कराए हैं। तरह तरह के हाथ हटा लेते हैं, कभी कभी हाथ लगा लेते हैं, जो इन्होंने अपने फेस में अपना हाथ रख रखा है वो हटा लेते हैं मालिक, वो भी दर्शन उन्होंने कराए मेरे को। मैं कहती हूँ बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। जब ये चौथा दिन आया, मैंने उनको लंगर प्रसाद लगाया और फिर मैंने उनकी गद्दी हटाई। मैं आपको बताऊं लिटरली उन्होंने दो जोत कर दी, एक तेरी माता रानी की, एक मेरी जोत है। और इसमें भी एक सत्संग है बीच में मेरे, क्या ये गद्दी लगी हुई थी, तो वो हर आंटी आते थे, 3 दिन पता था कि जस के घर में गद्दी लगी हुई है, तो वो मत्था टेकने आते थे। तो गुरु महाराज ने कहा, एक मैसेज आया था, ले सारे तो मंदिर जा रहे, तेनू ना मैं घर बिच ना दर्शन देन आऊंगा। ठीक है, मैंने सोचा ठीक है मैसेज आया है, मैंने मैसेज पढ़ लिया, ठीक है। आपको बता नहीं सकती हो, मेरी सोसाइटी है, मैं अपनी सोसाइटी में जब एंट्री होती है तो मेरे पास उसकी वो आती है ऐप में पता लगता है। वो जो बंदा चढ़ा और ऊपर आया सीढ़ियों से, कहने लगा मैडम आपके घर क्या गुरुजी आए हैं। और आपको पता वो लड़का होगा करीब 25 ईयर्स का होगा। वो कहता, मैंने कहा हाँ जी। तो कहते वो कर्टन पड़ा हुआ था, तो उसने कहा मेरे को स्वरूप नहीं दिख रहा आपका।
गुरु महाराज का नहीं दिख रहा है। मैंने कहा हाँ जी। कहते मैं अंदर आ सकता हूँ आंटी? मैं कहा हाँ जी आ सकते हैं आप। और एक मेरी संगत भी यहीं बैठे हुए थे, आंटी सविता आंटी यहीं बैठे हुए थे। तो आए, उसने आया, उसने मत्था टेका और गुरु जी के कड़ा प्रसाद लिया, जो मैंने रसगुल्ले रखे थे, ढोकला भोग लगवाया था वो लेके और जल प्रसाद लेके हो गया। मतलब मेरे गुरु महाराज की कोई वो नहीं है, वो उन्होंने चाहे किस रूप में आके देखो दर्शन दिए मेरे को आके कि हाँ तू नहीं जा पा रही मंदिर, मैं आऊंगा। मैं कहती हूँ इस गुरु महाराज का मैं जितना शुक्राना कहूंगी उतना कम है संगत जी। और हमेशा आप गुरु महाराज के साथ अपना लिंक बनाओ, कोई किसी की बात पे आप मत करो, आप अपने साथ लिंक, अपने गुरु महाराज के साथ बातें करो और सारी बातों का आंसर भी मिलेगा। मैं आपको बताऊं, मैं अमृत बेला भी करती हूँ 2:30 बजे रात तक, मैं सोती नहीं हूँ 2:30 बजे तक, जब तक मैं सत्संग और अमृत बेला करके उसके बाद मैं सोती हूँ। फिर मेरा बड़ा दिल हुआ कि मैं वो क्या कहते हैं शिव महापुराण, वचन में लिखा है कि आप ना शिव महापुराण पढ़ा करो। मैंने वचन पढ़े, तो मैं गुरु महाराज के सामने कह रही हूँ कि गुरु महाराज मेरे पास तो शिव महापुराण है नहीं, और ये मिलती कहाँ है, मेरे को ये भी नहीं पता कि कहाँ मिलती है। तो गुरु महाराज से ये बात हुई, आपको बता नहीं सकती। ये रेणु शर्मा आंटी, उनके यहाँ सत्संग था अभी, पता नहीं 28 का था अभी। तो मेरी तबीयत खाती, तो मैं आंटी से कह रही थी आंटी मैं नहीं आ पाऊंगी। तो आंटी कहती जस्ट देख लेना बेटा, आ सकती तो आ जाना। मैंने कहा हाँ देखती हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं गई, मैं वहां पे गई, मेरे को आंटी ने बड़े मंदिर से लाई हुई, मेरे को जब शिव महापुराण पकड़ाई, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी। आप खुद सोच रहे होगे, सुन रहे होगे मेरे सत्संग को कि गुरु महाराज जी कितना ब्लेस किया है, ऐसे सबको करते रहे। शिव महापुराण गुरु महाराज ने उनसे दिलवाई, और आज वो मेरी ऐसे लगते हैं जैसे वो ना मैं जैसे गुरु महाराज से मिल रही, मेरी माँ की तरीके लगते हैं वो बिल्कुल मेरे को। और वही मैं आज आपको बताऊं, जब मेरे को एंजाइटी हो गई, 2 दिन मेरी दवा नहीं थी घर पे, तो मेरे को गुरु महाराज कह रहे चल तू की कर दी है, इतने जाके ना पाठ कर शिव महापुराण का। मैं आपको बताऊं, मैं रात को 2:30 बजे उठ के 1 घंटे पाठ वो शिव महापुराण पाठ करती हूँ। ऐसा लगता है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसकी सीमा नहीं। और जब मैं पढ़ के आती हूँ उसके बाद में अपने आप सो जाती हूँ, मेरे को पता भी नहीं होता है कि महाराज की दया कितनी है। वाकई महाराज बहुत सुनते हैं। आप महाराज से बात करो, आपने अपनी बातें करोगे, शेयर करोगे, सब महाराज सुनते हैं। और मेरे से कहते थे मैं तुम्हें इतनी मौज कराऊंगा ना, आपको बता नहीं सकती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोगों के सत्संग होते थे, मैं देखती होती थी, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी सत्संग में खड़ी होंगी। आज इन महाराज की बहुत मेरे ऊपर कृपा है, बहुत। मैं कहती सबका कल्याण महाराज करें, सब चढ़ती कला करें, सबके साथ सरबत का भला करें, सरबत का भला करें। गुरु महाराज जैसे महाराज कभी नहीं होंगे। मैं कहती हूँ आप हमेशा मेरे को अंग संग रखना, और अपनी आशीर्वाद मेरे को अपने चरणों में हमेशा रखना। मैं जब भी जाऊं मैं आपके चरणों में रहूं, मेरे को आपके साथ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कहते नहीं मानो मंगो नहीं, मैं आपको संगत जी बताओ मैं मांगती नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ परमात्मा ने दिया है। और मेरे को मेरे गुरु महाराज को मैं मानती हूँ सिर्फ, और मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, हर चीज मेरी सुनते हैं, छोटी से छोटी बातों को सुनते हैं। आपको बताऊं, अगर मेरे को कोई परेशानी होती है वो भी सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। सुनने वाली संगत का, देखने वाली संगत को जय गुरु जी, बहुत शुक्राना।